हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो चलिए यहाँ पे हम काम करना शुरू करेंगे। बैंक निफ्टी में देखिए 51,800 का लेवल क्रॉस हो चुका है। उसके बाद अपना यहाँ पे सेल करने का प्लान था, लेकिन ये मोमेंटम काफ़ी फास्ट था। ये 200-300 पॉइंट मार्केट ने डायरेक्टली निकाल दिए, तो थोड़ा सा हमें रुकना पड़ेगा। अभी सपोर्ट के आसपास ट्रेड करा है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से रिकवरी वगैरह करना शुरू कर दें। तो एक बार ये सपोर्ट वगैरह लेवल टूट जाए, उसके बाद हम वहाँ पे सेलिंग कर लेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, ये मोमेंटम तो हम कैप्चर कर नहीं पाए। अदरवाइज़ क्या होता, इस लेवल के आसपास पहुंच जाता, तब तक अपना टारगेट अचीव हो जाता है। अब अगर हम यहाँ पे एंट्री करेंगे तो रिट्रेसमेंट होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन होने के बाद हम क्या कर लेंगे, सेलिंग कर लेंगे। एग्जैक्टली इसी लेवल का हमें ब्रेकडाउन चाहिए 580 का। उसके बाद हम आराम से बेनिफिट मार्केट को उठा पाएंगे। अदरवाइज मार्केट के अंदर कभी कभी घूम जाता है, क्योंकि सेंसेक्स के अंदर भी काफ़ी तेज़ी से सेलिंग नज़र आ रहा है। ऐसा ही कुछ ना कुछ निफ्टी के अंदर भी नज़र आ रहा है। तो दोनों तीनों इंडेक्स के अंदर गिरावट है, तो कोई भी सेलिंग कर सकता है। थोड़ा सा हमें रुक कर करना होगा कि मार्केट यहाँ पे क्या करेगा। ये लेवल टूट जाने दीजिए, उसके बाद हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, हमें मौका मिल जाएगा काम करने का। अदरवाइज़ यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो गया तो ट्रेड वगैरह गलत हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम काम करना शुरू करेंगे। निफ्टी बैंक के अंदर देखिए, हमें तो लग रहा था कि इस प्रकार के सपोर्ट को मार्केट हो सकता है छोटा मोटा रिट्रेसमेंट करे, लेकिन मार्केट में जितना भी सेलिंग आया था उतना ही हमें रिकवरी मार्केट के अंदर नज़र आ रहा है। और अब ये क्लोजिंग प्राइस से एक रिजेक्शन लेने की कोशिश करा है। ऐसे रिजेक्शन को मार्केट क्या करता है, नॉर्मली रिट्रेसमेंट ही देखता है। ये कंटिन्यू सेलिंग जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि देखिए जैसे ये आपको अपसाइड का मोमेंटम नजर आ रहा है। अगर ये अपसाइड का मोमेंटम अगर 51,500 के लेवल से जाता, तो मैं एक्सपेक्टेड करता कि वो रिट्रेसमेंट होने वाला, टोटल अपसाइड का मोमेंटम मार्केट नहीं कर पाएगा। तो वैसा यहाँ पे सिचुएशन है। अगर ये क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेके मार्केट यहाँ पे गिरावट करता है, तो दूसरे लोग भी आराम से अपना ट्रेड वगैरह बना लेंगे, सेलिंग कर लेंगे, या फिर जो बाइंग करना चाहते हैं मार्केट के अंदर वो अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में केवल ये बायर को निकालेगा और फिर से अपसाइड वगैरह मोमेंटम कर पाएगा। तो यहाँ से तो सेलिंग वगैरह का एंट्री करना मुश्किल है। अगर छोटा मोटा रिट्रेसमेंट होता तो मे बी हम सेलिंग वगैरह कर सकते थे। तो ऐसी कंडीशन को देखते हुए, और सेंसेक्स का भी ऑलमोस्ट रिकवरी हो चुका है, हमें यहाँ पे कॉल में मार्केट के अंदर काम करना होगा। 51,800 का मैं कॉल ऐड कर लेता हूँ। सबसे पहले 900 क्वांटिटी यहाँ पे हम बाई करेंगे। उसके बाद 51,900 का कॉल हम ऐड कर लेते हैं। मार्केट के अंदर देखिए जैसे जैसे टाइम स्पेंड हो रहा है, जैसे जैसे ईयर टू ईयर मार्केट पास कर रहा है, मार्केट उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है। पहले क्या होते थे, जो भी ट्रेडर मार्केट के अंदर काम करने के लिए आते थे, वो एज ए लक आजमाने के लिए आते थे, एज ए गैमलिंग मार्केट को देखते थे। तो उनको लगता था कि पैसा बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, जो चला गया। यानी कि उसको एज ए बैड हैबिट लेते थे, कि जैसे दूसरे लोग गैमलिंग खेलते हैं वैसे ही यहाँ पे चलता था। तो वैसे आज के टाइम में नहीं हो रहा। आज के टाइम में जो भी नए ट्रेडर मार्केट के अंदर आ रहे हैं, वो मार्केट को सीख रहे हैं, उसके बाद वो अपना पैसा लगा रहे हैं। इस वजह से मार्केट को भी अलग अलग तरह की मोमेंटम करने की मार्केट कोशिश कर रहा है। मार्केट में जो पैसा बनाना है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है, क्योंकि सभी पैसा बनाने के लिए आ रहे हैं। पहले क्या होते थे, काफ़ी लोग लक आजमाने के लिए आते थे। आजकल वैसा कुछ नहीं होता कि लक आजमाने के लिए कोई मार्केट के अंदर पैसा लगा रहा है। तो इस वजह से हमें थोड़ा सा ध्यान से मार्केट के अंदर काम करना पड़ता है कि कहाँ पे कोई सेटअप बन रहा है या फिर नहीं बन रहा। तो सेंसेक्स के अंदर भी हम 700 क्वांटिटी मार्केट के अंदर बाय कर लेते हैं। तो बात करें कि यहाँ पे हमने कॉल साइड का मार्केट के अंदर ट्रेड क्यों लिया है। अब देखिए, जब तक मार्केट नीचे ट्रेड करा था, और इवन अगर मुझे यहाँ कहीं काम करने का मौका मिलता, तो एक सेलिंग का अपना प्लान था एनालिसिस के अकॉर्डिंग। क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्या कर रखा था, अपसाइड का मोमेंटम किया, उसके बाद यहाँ पे होल्ड करके गया था। तो ऐसे होल्डिंग में क्या होता है, काफ़ी लोग यहाँ पे बाइंग वगैरह कर लेते हैं रिट्रेसमेंट को देखकर। तो यहाँ पर अगर बायर बैठे, तो हमने डिस्कस कर रखा था कि अगर फ्लैट ओपनिंग में 51,800 के लेवल को क्रॉस करता है, तो वहाँ पे हम सेलिंग कर पाएंगे। मार्केट के अंदर मोमेंटम तो आया, लेकिन वो इतना फास्ट था कि वहाँ पे कैप्चर किया नहीं जा सकता था। उसके बाद मार्केट में सपोर्ट वगैरह नज़र आना शुरू हो गया, तो मुझे लगा कि हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट करेगा। उसके बाद अगर कोई ब्रेकडाउन वगैरह होगा तो हमें काम करने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि फिर क्या 51,500 का लेवल आ जाएगा। 51,500 का लेवल आता है तो और ज़्यादा मार्केट नीचे गिर पाएगा, तो वो हमारे लिए ठीक था। लेकिन मार्केट ने देखिए काफ़ी तेज़ी से रिकवरी कर दिया, और रिकवरी भी इतना तेज़ी से किया कि क्लोजिंग प्राइस के आसपास पहुंच गया। अब ऐसा मार्केट रेजिस्टेंस लेकर अगर गिरावट करता है, तो क्या करेंगे दूसरे लोग, या तो बाइंग नहीं करेंगे या फिर सेलिंग करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे ट्रेड बनाना हमारे लिए ठीक नहीं है। और कल भी हमारा लॉस हो गया था, थोड़ा हमें रुक कर काम करना था। तो ऐसे में अभी तो प्रोबेबिलिटी बनाओ कि ब्रेकआउट वगैरह कर पाएगा, और अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो 50
52,000 के लेवल का ब्रेकआउट हो जाएगा, उसके बाद अगर कोई यहाँ पे सेलिंग वगैरह करके बैठे हैं वो ट्रैप होना शुरू हो जाएंगे, तो लगभग हमें 52,160 तक मोमेंटम मिल सकता है। तो ये मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल के लिए जाने वाला है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर लिया, कॉल साइड का मार्केट के अंदर ट्रेड बना लिया। अगर 51,800 तक भी रेजिस्टेंस वगैरह लेता तब भी मैं काम कर लेता, लेकिन क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लिया है तो कहीं ना कहीं ये 52,000 का ही ब्रेकआउट निकालने वाला है, ऐसी पॉसिबिलिटी लग रही है। निकालेगा नहीं निकालेगा वो तो पता नहीं, कल भी लॉस हो गया था इस वजह से मार्केट के अंदर, थोड़ा सा मैं ध्यान से ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी देखते हैं, सेंसेक्स और दोनों तीनों में रिकवरी नज़र आ रहा है और अभी हमें प्रॉफिट भी ठीक ठाक चलना शुरू हो चुका है, तो मुझे लगता है बात हमारी बन जाएगी। लेकिन कंटिन्यू मोमेंटम करेगा वो नहीं पता है, लेकिन 52,160 तक मोमेंटम जरूर हो जाएगा, क्योंकि अगर क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करता है तो मिनिमम हमें इस लेवल तक मोमेंटम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इतना हमें मे भी कैप्चर करने की आवश्यकता नहीं होगी, 52,000 का तो ब्रेकआउट आराम से हम देख लेंगे, उसके बाद डेफिनेटली हम निकल जाएंगे। तो यहाँ पे लेवल का एक गेम है पूरा कि मार्केट कहाँ से रिटर्न कर रहा है, कहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे सपोर्ट अच्छा ले लिया, 51,800 का रेजिस्टेंस लेता तब भी मैं मार्केट के अंदर मानता है गिरावट वगैरह कर सकता है, लेकिन क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेता है तो ये दिखा रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं क्या करेगा, एक बार रेजिस्टेंस लेगा, कुछ बायर को निकालेगा और फिर 52,000 का ब्रेकआउट करते हुए जो भी यहाँ पे सेलिंग वगैरह करके बैठे हैं, जो ऑलरेडी सेलिंग करके बैठे हैं, उन सभी को ट्रैप मार्केट कर देगा। तो ऐसी सिचुएशन को देखते हुए मैंने यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉल साइड का ट्रेड बनाया। हल्का फुल्का प्रॉफिट कम हो रहा है, देखते हैं मार्केट के अंदर क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए हमें काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है, और इतना जल्दी से मार्केट प्रॉफिट इसलिए इंक्रीज़ हुआ है क्योंकि एक ही मिनट के अंदर मार्केट ने अच्छा मोमेंटम कर दिया है। अब मार्केट क्या कर रहा है, 52,000 का रेजिस्टेंस वगैरह लेने की कोशिश कर रहा है, तो इस लेवल का भी मार्केट के अंदर ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे तो हमें रुकना ही होगा, जैसे ब्रेकआउट वगैरह होता है अच्छा प्रॉफिट कैप्चर करने के बाद हम निकल जाएंगे, क्यों हमें यहाँ पे ये देखना चाहिए कि मार्केट मैक्स टू मैक्स कहाँ तक जा सकता है, 52,160 तक जा सकता है। तो ये ब्रेकआउट हम आराम से देख पाएंगे, ऑलमोस्ट मार्केट ब्रेकआउट वगैरह करने ही वाला है, और सेंसेक्स के अंदर तो और भी ज़्यादा हमें तेज़ी से मोमेंटम नज़र आ रहा है। तो काफ़ी अच्छा अपना प्रॉफिट इंक्रीज हो चुका है। तो कल वाला लॉस भी कवर हो जाएगा और आज हमें जो प्रॉफिट मिलना चाहिए थे वो भी हमें अच्छा मिल जाएगा। तो अच्छी बात हो जाएगी अगर ये डायरेक्टली भागता रहता है। ये ऐसा भी कर सकता है, देखिए मार्केट की एक आदत होती है हाई वगैरह बनाने की, जैसे यहाँ पे एक हाई बनाया, उसके बाद यहाँ पे एक हाई बनाने की कोशिश किया, तो ये भी एक अपना हाई बना सकता है। तो इस प्रकार के पैटर्न को भी हमें देखते रहना है कि मार्केट ऐसा कुछ तो यहाँ पे नहीं कर रहा है। हालांकि 52,000 का लेवल है तो एक बार तो हमें रुकना ही होगा, डायरेक्टली हम यहाँ पे एग्जिट वगैरह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ब्रेकआउट होता है तो प्रॉफिट और भी अच्छा हमारा इंक्रीज हो जाएगा, या फिर कम वगैरह करेगा तो मे भी हम निकल जाएंगे, ज़्यादा तो रिस्क हम नहीं रखेंगे मार्केट के अंदर। लेकिन जब तक इंक्रीज हो रहा है तब तक हम डेफिनेटली मार्केट के अंदर वेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अपना निफ्टी बैंक के अंदर कुछ रेड कैंडल बने हैं और मार्केट थोड़ा नीचे ज़्यादा आने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में प्रॉफिट वगैरह कम होगा तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमें आज ठीक प्रॉफिट चाहिए होता है, और मार्केट अगर प्रॉफिट ज़्यादा कम करे तो उसमें सिचुएशन क्या होगा, कल लॉस हो गया था और आज हमें कवरअप करने का मौका मिलेगा नहीं। तो आज हमें अच्छा प्रॉफिट बनाना ज़रूरी था, तो इसलिए हमने यहाँ पे बुकिंग वगैरह कर लिया, और अब मार्केट ने रिजेक्शन भी काफ़ी खतरनाक दे दिया, तो निकलना यहाँ पे ज़रूरी था। हालांकि पहले तो ये लग रहा था कि मार्केट अगर क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करता है तो 52,000 का रेजिस्टेंस तो लेगा, लेकिन सेलिंग वगैरह ज़्यादा नहीं आना चाहिए। लेकिन हमें अच्छा प्रॉफिट नज़र आने के बाद अगर प्रॉफिट वगैरह कम हो रहा है तो वहाँ पर हमें निकल भी जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है। देखिए इतना तेज़ी से नीचे निकला हो, इतना तेज़ी से ऊपर आ गया, फिर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है और मे भी आ भी जाए, तो ऐसा कुछ कर सकता है। क्योंकि देखिए हो क्या रहा है, अगर आप निफ्टी बैंक के अंदर देखो तो भी ऐसा चल रहा है, सेंसेक्स के अंदर देखो तब भी ऐसा चल रहा है, और निफ्टी के अंदर भी देखो तब भी ऐसा चल रहा है। तो अगर दोनों तीनों इंडेक्स एक साथ मोमेंटम एक जैसा करना शुरू कर दे तो वो मोमेंटम कंटिन्यू रहता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक जैसा साइकोलॉजी बन जाता है, फिर मार्केट के अंदर ज़्यादा देर तक वो काम चलता नहीं है। तो यहाँ पर हमने कॉल साइड का मार्केट के अंदर ट्रेड क्यों बनाया था, देखिए पहले तो मेरा प्लान था कि हम सेलिंग करेंगे मार्केट के अंदर, केवल गैप अप केस में हम क्या करना चाहते थे, मार्केट के अंदर बाइंग वगैरह करना चाहते थे। फ्लैट टू गैप डाउन के केस में हम चाहते थे कि मार्केट के अंदर हमें सेलिंग करने का मौका मिले, यहाँ पे जो बाइंग वगैरह करके बैठे उनको हम टारगेट मार्केट के अंदर करना चाहते थे। लेकिन ये जो मोमेंटम था काफ़ी क्विकली था, ऐसे मोमेंटम में हम कैप्चर कर नहीं पाते। उसके बाद मार्केट सपोर्ट वगैरह के आसपास होल्ड करा था, यहाँ पर भी अगर हम एंट्री लेते सेलिंग वगैरह का तो रिट्रेसमेंट होने का काफ़ी ज़्यादा खतरा था। तो मार्केट ने रिट्रेसमेंट तो दिया, लेकिन मार्केट ने रिट्रेसमेंट इतना दिया कि जो भी सेलिंग आया था उसको कंप्लीटली कवर अप कर लिया। फिर जब मुझे नजर आया कि मार्केट अगर क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस ले रहा है तो यहाँ से तो रेजिस्टेंस नहीं
निकलेगा, ये क्या करेगा, थोड़े बहुत बायर वगैरह को निकालेगा और फिर कहीं ना कहीं ब्रेकआउट वगैरह के लिए अपसाइड का मोमेंटम करने वाला है। इवन मैं तो एक्सपेक्टेड कर रहा था कि 52,000 का भी लेवल मार्केट के अंदर निकलना चाहिए, लेकिन मार्केट ने एक ही कैंडल में अपसाइड का मोमेंटम किया, इस लेवल को क्रॉस ना करके अपना प्रॉफिट वगैरह कम करना शुरू किया, तो वहाँ पर एग्जिट वगैरह लेकर मार्केट के अंदर निकल गए। सेंसेक्स के अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम था, लेकिन इसने भी कहीं ना कहीं अपना सेलिंग में आना शुरू कर दिया, तो अच्छा प्रॉफिट होने के बाद निकल ही जाना चाहिए, ज़्यादा रिस्क हमें वहाँ पे लेना नहीं चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।